हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि क्या और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद हमारा जो भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। हमको दिया है बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1 3:2:1 के रेशियो में ये लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। देयर पोजीशन ऑन 31 मार्च 2019 वेयर एंड फॉलो। यहाँ पर हमको बैलेंस शीट दिया गया है। देखिए 31 मार्च को जो बैलेंस शीट इन्होंने रिप्रेजेंट करा है, यहाँ हमको कैपिटल दिया है राम श्याम और घनश्याम का। क्रेडिटर्स है 22,000, बिल्स पेबल है 12,000 और लोन इन लोगों ने लिया है 50,000 का, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा ये सारी चीज़ें। आगे हम देखते हैं बैंक दिया है हमको, डेटर्स दिया है और बिल्डिंग दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है। घनश्याम जब रिटायर हो रहा है तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाई 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स है। द प्रोविजन ऑफ 3,000 रुपीज़ टू मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में दिया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000 एंड पार्टनर डिसाइड टू गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। इसको हमको रिटर्न बैक कर देना है। द अमाउंट ऑफ पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और हमको यहाँ पर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स की बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट हमको बनाना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर चालू करते हैं बनाना। देखिए कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। जहाँ पर जिस वैल्यू का डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब जहाँ पर हमको डिप्रिसिएशन लगाना है, उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं पीएल अकाउंट के। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो हमको बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन हुआ है, मतलब वैल्यू बढ़ी है। जब वैल्यू बढ़ी है तो मतलब हमारा फ़ायदा हुआ है। जब फ़ायदा हुआ है तो इसको हम पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। डाउटफुल डेट्स हमको 5% क्रिएट करना है। प्रोविज़न करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गई है 3,000, तो इसको 3,000 हम डेबिट साइड में दिखाएंगे पीएल अकाउंट के, और 3,000 हम कहाँ पर दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। गुडविल के बारे में देखिए क्लियर दिया है कि 90,000 वैल्यूएशन किया गया है। तो पार्टनर डिसाइड क्या किए हैं कि पहले तो इसको गुडविल अकाउंट को ओपन करना होगा। 90,000 को हम जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके कैपिटल को हम इससे क्रेडिट कर देंगे, और आगे गुडविल को रिटेन ऑफ करना है। तो रिटेन ऑफ करना है तो इसको जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके जब टोटल गुडविल रहती है, मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, जब टोटल गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं या रिटेन ऑफ करते हैं तो यहाँ पर हम रिमेनिंग पार्टनर का जो न्यू शेयरिंग रेशियो रहता है उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल को हम अगर केवल ओपन करते हैं फिर से राइट ऑफ करते हैं तो वहाँ पर हमको गेन रेशियो से राइट ऑफ करना होता है। तो इस पॉइंट पे आप क्लियर रहिएगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर कॉलम बना लिया है। इन द बुक्स आप पार्टनर में जो एंट्री करना है प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जिसके लिए हमने कॉलम बनाया है। एक इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम है। यहाँ पर हमने पार्टिकुलर्स लिखा है, अमाउंट है। ये हमारा क्रेडिट साइड है और यहाँ पर हमारा डेबिट साइड है। सेम ऐसे ही हमने देखिए यहाँ पर कैपिटल के लिए बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर हैं तो हमने 3 कॉलम बनाया है, राम श्याम और घनश्याम। यहाँ पर हमने पार्टिकुलर्स लिखा है। इस साइड में हमारा क्रेडिट है और इस साइड में हमने डेबिट को लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने न्यू बैलेंस शीट जो क्रिएट करेंगे, न्यू बैलेंस शीट के लिए हमने कॉलम बना लिया है। और नीचे हमने वर्किंग नोट के लिए कॉलम बनाया है। यहाँ पर देखिए रेशियो के लिए भी हमने कॉलम बना लिया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ज़रा भी विलंब न करते हुए। तो देखिए हमको दिया क्या है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन अभी आपको रीड करके बताया। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट पर चलते हैं। एडजस्टमेंट में हमको दिया है बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएटेड। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू क्या की गई है, 5% एप्रिसिएट की गई है और इन्वेस्टमेंट पे 10%। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई इन्वेस्टमेंट को भी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब देखिए बिल्डिंग है कितने की,
तो बिल्डिंग हमको बुक में दिख रही है 60,000 की है, तो 60,000 पे अगर हम 5% यहाँ पर बढ़ाते हैं तो 60,000 पे 10% आ रहा है, 6,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 3,000 आया। यहाँ पर आपको कितना मिल गया, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3,000 रुपीज़ है। और इन्वेस्टमेंट पे 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब हमको एप्रिसिएशन वैल्यू कितनी मिल रही है, 10%। तो 1,50,000 पर अगर आप वैल्यूएशन करेंगे तो 10% आएगा 15,000, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, हम क्लियर लिखते चलते हैं और आपको पूरा क्लियर यहाँ पर बता देंगे। अब देखिए कुछ की वैल्यू कम हुई है, किसका हमको प्रोविज़न करना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्रोविज़न RDD, क्या लिख देते हैं, RDD लिख देते हैं। कितना परसेंट है, 5% है, और हमारे पास डेटर्स कितना है, 90,000। तो 90,000 पर अगर हम 5% निकालेंगे तो 4,500 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4,500 आ रहा है। और हमारे पास क्या है, देखिए एक प्रोविज़न और हमको करना है, 3,000 रुपीज़ का हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी रखा है। तो हमारा ये क्या है कि अभी सैलरी हमको देना पड़ेगा, तो एक तरह से नुकसान है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर प्रोविज़न है उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविज़न फॉर सैलरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और अमाउंट है हमारा 3,000। ठीक है, 3,000 है, और कोई भी एडजस्टमेंट हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो बाकी का जो होगा वो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर हम क्रेडिट साइड में देख रहे हैं तो क्रेडिट साइड में हमको कितना दिख रहा है बच्चों, यहाँ 15 + 3 18,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 18,000। ठीक है, क्योंकि हमारा क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 18,000। देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कुछ भी दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट में हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर 4,000 और 7,500 रुपीज़ डेबिट का बैलेंस है। अगर 18,000 से माइनस करेंगे तो आपको बचेगा यहाँ पर 10,500। ठीक है, 10,500। और यही 10,500 क्या है, दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, तीनों पार्टनर में। तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको किसको दिखाएंगे, हम दिखा देंगे राम को, और यहाँ पर दिखा देंगे श्याम को, और इसके बाद दिखा देंगे घनश्याम को। ठीक है, अमाउंट अगर आप निकालेंगे 10,500 को डिवाइड करना है 3:2:1, तो 3/6 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 करेंगे तो आपको मिलेगा 5,250 रुपीज़। और श्याम को मिलेगा, यहाँ पर श्याम को आप देख सकते हैं कितना मिलेगा, 3,500 मिलेगा, 3,500। और इनको मिलेगा, इनका भी 50% कर दीजिए तो 1,750 हो जाएगा। यही अमाउंट जोड़ के हमारा कितना होगा, 10,500 होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने करा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दिया। अब देखिए ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है कहाँ पर क्रेडिट होगा, जो पार्टनर की कैपिटल है, कैपिटल में हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो पहले हम चलिए कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है हम बैलेंस को लिख देते हैं। तो बैलेंस CD कितना है, यहाँ पर हम लिखते हैं बाई बैलेंस CD BD होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, ब्रॉड डाउन कर रहे हैं। तो राम की कैपिटल कितनी है बच्चों, राम की कैपिटल है देखिए 1,20,000, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,20,000। श्याम की है 90,000 और घनश्याम की है 60,000। ठीक है, मैंने क्लियर लिख दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे इनको क्या है, इनके पास जनरल रिजर्व तो है नहीं, लेकिन गुडविल को इनको बोला गया है कि 90,000 जो है पार्टनर में डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई गुडविल। गुडविल को हम डिवाइड करेंगे 3:2:1, तो 90,000 गुडविल को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 45,000, यहाँ पर आएगा 45,000, और यहाँ हो जाएगा 30,000, और यहाँ पर हो जाएगा 15,000। ठीक है, गुडविल को भी हमने डिवाइड कर दिया। अब जो इनको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में भी इनका हिस्सा दे देते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन, जो भी आपको लिखना है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट किस पर हुआ है, रीवैल्यूएशन करने पे हुआ है। रीवैल्यूएशन करने पर कितना प्रॉफिट हुआ है, 5,250 हुआ है। यहाँ पर हुआ है उनको 3,500,
और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1750। ठीक है, यही प्रॉफिट है। अब देखिए आगे इनको बोला गया है कि गुडविल को राइट ऑफ करना है। गुडविल को क्या करना है, हमको राइट ऑफ कर देना है। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर घनश्याम को कुछ नहीं जाएगा इसके हिस्से में। हम जो रिमेनिंग पार्टनर हैं राम और श्याम को किसके रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो उनका न्यू रेशियो है। किस में डिवाइड करेंगे बच्चों, न्यू रेशियो में। आप न्यू रेशियो से डिवाइड कीजिए 90,000 को 3/5 और 2/5 से, तो आपको मिलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे राइट ऑफ कर रहे हैं, गुडविल को क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा टू कैपिटल अकाउंट। किसकी कैपिटल से, राम की और श्याम की। तो राम में दिखाएंगे 54,000 और यहाँ पर आएगा 36,000। ठीक है, इससे हमने इन लोगों की कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और किससे डेबिट हुआ है, यहाँ पर गुडविल आएगा। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी गुडविल आएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए गुडविल। ठीक है, गुडविल आएगा कैपिटल अकाउंट में। ये किससे डेबिट हो रहे हैं, गुडविल अकाउंट से। तो हमने अमाउंट यहाँ पर लिखा है, आप इसको देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कैपिटल ना आके, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं लिखेंगे, हम गुडविल से इनकी कैपिटल को डेबिट किए हैं। अब जो बैलेंस बचेगा यही बैलेंस इनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो पहले हम जो पार्टनर रिटायर होता है इसके अकाउंट को टैली करते हैं, इसके अकाउंट को टैली करते हैं। देखिए इनके पास 60,000, 15,000 ऐड करिएगा 75 और यहाँ हो गया 76,000 कितना हो गया 750, 76,750 हो गया। और यही पैसा अब क्या हो जाएगा, यही पैसा इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, यही पैसा इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू घनश्याम लोन अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना होगा हमारा 76,750। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने दिखा दिया। अब जो बैलेंस बचा यही बैलेंस हो जाएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। किसमें, राम का बचेगा और किसका बचेगा, श्याम का बचेगा। ठीक है, तो राम के में लिख देते हैं हम, कितना आएगा। देखिए यहाँ पर राम का टोटल कितना आ रहा है बच्चों, राम का टोटल कीजिए और श्याम का टोटल कीजिए। तो राम का जब हम टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पर 1,20,000 और 45,000, 65,000 हुआ 1,70,250 हो रहा है, 1,70,250। तो हम यहाँ पर टोटल लिख देंगे, राम के नीचे लिखेंगे 1,70,250। अब आगे क्या है, अब जो बचेगा वो बैलेंस राम की कैपिटल बचेगी। अगर इसमें से 54,000 हम माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1,16,750, 250 है ना, तो 250 यहाँ मिलेगा। ठीक है, एक इसका हो गया, राम का बैलेंस हो गया, राम के इसमें दिख गया। और यहाँ श्याम का हम टोटल कर लेते हैं, तो 90 + 30 1,23,500 एंड 500 होगा। अब देखिए वही टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे 1,23,500 और इसको हम टैली कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 76,750। एक इससे जो घनश्याम का है कैपिटल अकाउंट से हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें से 36,000 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर बचेगा 87,500 जो कि कैपिटल का बैलेंस हो गया। देखिए दो चीज़ें हमने क्लियर कर दिया एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब हम फटाफट इनकी बैलेंस शीट बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी बैलेंस शीट के तरफ चलते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं। देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, इनके पास डेटर्स है, डेटर्स कितना है यहाँ पर देखिए, पहले हम डेटर्स को दिखा देते हैं। तो डेटर्स है इनके पास 90,000 ना, 90,000 डेटर्स है, हम इनर कॉलम में लिख देते हैं। और इसमें हमने RDD क्रिएट किया है, डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया है ना, तो हम लिख देते हैं RDD 4,500 और इसको हम माइनस करेंगे तो 85,500 बचेगा, 85,500 बचेगा। अब डेटर्स के बाद नंबर आता है बिल्डिंग भी है इनके पास। बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग
हम लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। बिल्डिंग कितनी है, 60,000 की है, 60,000 की है। और इस पे प्लस क्या हुआ है, एप्रीसिएशन हुआ है, एप्रीसिएशन हुआ है, तो हम एप्रीसिएशन को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, एप्रीसिएशन 3,000 का हुआ है। ठीक है, 5% है ना, तो 63,000। ठीक है, इनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, 1,50,000 रुपये है। इस पर भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्या है, एप्रीसिएशन है, एप्रीसिएशन लिख दीजिए। ठीक है, एप्रीसिएशन, एप्रीसिएशन एंड डिप्रीसिएशन बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस कीजिए 15,000। इसको हम ऐड करेंगे तो 1,65,000 हो जा रहा है। ठीक है, अब इनके पास बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस को भी हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तो हम दिखा देते हैं बैंक अकाउंट कितना है, 54,500 है। कितना है बच्चों, एकदम हम डायरेक्ट इसमें ही लिख देते हैं क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, 54,500 और कोई एडजस्टमेंट तो दिख नहीं रहा है। अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज साइड में देख लेते हैं। तो लाइबिलिटीज में हम पहले क्या दिखा देते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका दिखा देते हैं, पहले राम का, फिर इसके बाद श्याम का। राम का कितना है, राम का है अभी अभी हमने निकाला है, यहाँ पर लिख दीजिए 1,16,250 है। और श्याम की अभी हमने निकाला है 87,500। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 750 और यहाँ 7 6 13 को 3 हो जाएगा और यहाँ 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, और 2 में यहाँ 1 में हम 1 को जोड़ेंगे 2 आ गया, 2,03,750 क्या आ गई, इन दोनों लोगों की कैपिटल आ गई। अब हमारे पास क्या है, घनश्याम का लोन अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनश्याम लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कितना है, 76,000, देखिए यहाँ पर 76,750 है। ठीक है, तो घनश्याम का लोन भी हमने दिखा दिया। हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में है क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम पूरा दिखा देंगे 22,000। ठीक है, आगे हमारे पास बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ठीक है, बिल्स पेबल कितना है, 12,000 है, तो 12,000 को हम पूरा दिखा देते हैं। आगे हमारे पास लोन है, एक हमने क्या किया है, लोन लेके रखा है, तो लोन अकाउंट कितना है बच्चों, यहाँ पर 50,000 है। ठीक है, तो हमने 50,000 दिखा दिया। एक चीज़ हमको एडजस्टमेंट में दिया है जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है, देखिए सैलरी, प्रोविज़न फॉर सैलरी, यहाँ पर लिख दीजिए आप प्रोविज़न फॉर सैलरी, तो हम लिख देते हैं प्रोविज़न फॉर सैलरी कितना है, 3,000 है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 3,000 है और कोई भी एडजस्टमेंट हमको दिख नहीं रहा है, तो जितने के जितने एडजस्टमेंट थे हमने पूरा क्लियर कर दिया। देखिए हमने यहाँ पर इसको टोटल कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 85,500, 63,000 है, 1,65,000 है और 54,000 है। इसको हमने टोटल करा तो 3,67,500 आया और यहाँ पर हमने टोटल करा तो हमको यहाँ पर भी 3,67,500 आया। तो इस तरह से हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को भी हमने टैली कर दिया है। आप चाहिए तो इसको यहाँ से ऐसे लाइन खींच सकते हैं ताकि देखने में भी जब आप अकाउंट कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम में तो आपका यहाँ पर पेज भी अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। कहीं पर कुछ भी आपको डाउट लगता है, डाउट आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इसमें मैं 12th और 11th स्टैंडर्ड के टोटल जितने भी कॉमर्स के क्वेश्चन हैं सारे के सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं
तो प्लीज़ आप उसको अनसब्सक्राइब मत कीजिए, उससे कुछ आपका फ़ायदा तो है नहीं। तो ऐसा काम मत कीजिए स्टूडेंट्स की जो सामने वाले को भी अच्छा ना लगे। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट्स अच्छा नहीं लगता है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।